जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं। दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन सींचा है। मैं पत्थर पर लिखी
इबारत नहीं हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों में भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कीचड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कीचड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ हूं, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे। तुम मुझको कब तक रोकोगे। कवि का निश्चय अड़ी। वो रुकना नहीं जानता। मैं सागर हूं, जितने कंकड़ फेंकने हैं फेंको। मैं अड़िग हिमालय सा हूं। जोखिम उठाना मेरी आदत है। आई डोंट प्ले सेफ। और जो सेफ प्ले करते हैं अपने ही सुरक्षा क्षेत्र के अंदर रहते हैं, वो शायद कहीं पहुंच नहीं पाते। एक किसान हुक्का पीते हुए बैठा है। रात हो गई है। एक यात्री भटक गया है और वो आता है और कहता है, क्या मैं यहां रह सकता हूं। किसान कहता है, क्यों नहीं। और दोनों में बातें चलती है। राहगीर पूछता है, इस वर्ष खेत में क्या उगाया, क्या बोया। किसान कहता है, ना कुछ नहीं। गेहूं बोए। वो कहता है, ना मौसम ठीक नहीं था। बातें और आगे चलती है। यात्री पूछता है, कपास बोया। कहता है, ना कीड़े बहुत थे। यात्री पूछता है, कुछ तो बोया। वो कहता है, ना कुछ भी नहीं। आई प्ले सेफ। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब कीड़े नहीं रहेंगे और मौसम अच्छा रहेगा और अत्यधिक बारिश नहीं होगी और तूफान नहीं आएगा, तब मैं बोऊंगा। खेत अब भी बंजर पड़ा है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, तब हम जाके अमृत वेला करेंगे। संसार की विडंबना यह है कि यह संसार अनंत प्रतीक्षालय है, जिसमें हर व्यक्ति किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, किसी के आने की, किसी के प्यार की, किसी के जाने की। और वो प्रतीक्षा कभी पूरी ही नहीं होती। यहां विजेता कोई है ही नहीं। ये माया का भंवरजाल है। ये नकली और झूठी दुनिया है। जैसे साइंस फिक्शन में दिखाते हैं, कई सारे पात्रों को यह समझ में आता है, ये दुनिया तो असली है ही नहीं, हम केवल कंप्यूटर प्रोग्राम है। दिस इज अ सिमुलेशन वर्ल्ड। संसार में यदि आगे बढ़ना है तो जोखिम उठानी पड़ेगी। लिव टेरिबली, अर्थात जोखिम भरा जीवन, संघर्ष भरा जीवन।
खतरों से भरा जीवन, और वो करते करते ही अपने आप जब भीतर समर्पण भाव होगा तो ये सारे खतरे क्या बन जाएंगे? उत्सव। फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं कर रहा हूं अर्थात थकान, वो करा रहा है अर्थात बेफिक्र बादशाह। बेफिक्री और बादशाही की चर्चा भी की हमने। चिंता है वहां शुभ चिंतन नहीं, जहां शुभ चिंतन है वहां चिंता। असोच चला जा रहा हूं बस। खतरे हैं, मुश्किलें हैं, परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, परंतु भीतर प्रकाश जगा हुआ है। क्रिसमस में वो लोग क्या करते हैं? क्रिसमस ट्री बनाते हैं। तुम्हारा उत्सव बाहर नहीं है, तुम्हें भीतर ही प्रकाश वृक्ष जन्म देना है। लाइट ट्री। ये वृक्ष कहाँ है? अंदर। ये उत्सव कहाँ है? भीतर। सारे उत्सव कहाँ हो रहे? भीतर। बाहर केवल प्रतीक है, और बाहर दीपक जलाने से अंदर का अंधकार नहीं मिटता। भीतर स्मृति का दीपक जब तक नहीं जलेगा, निरंतर सजगता, निरंतर जागरूकता। आज बाबा ने 4 कारण बताए हैं व्यर्थ के, और उसमें से पहला कारण है अवधान की कमी, अटेंशन की कमी। दूसरा कारण शुद्ध संकल्पों की कमी, शुद्ध संकल्प अर्थात शुद्ध ऊर्जा की कमी। तीसरा कारण परिस्थितियों को क्या समझना? बड़ा समझना। और चौथा अपने ही संस्कारों की दास्ता। हर व्यक्ति एक अदृश्य और सूक्ष्म कैद में जी रहा है, और उसे पता ही नहीं कि यह कारागार है। जैसे उस दिन बताया था एल्ट्राकैस का ये कारागार है। परंतु एक बात याद रखनी है, हर दीवार की अपनी एक कमजोरी होती है। एवरी वॉल हैज वीकनेस। चाहे कारागार कितना भी मजबूत क्यों ना हो, पर हर दीवार की एक कमजोरी तो जरूर है। माया बहुत शक्तिशाली है, पर उसकी कोई तो कमजोरी होगी। सच्चे योद्धा वो होते हैं जो दुश्मन की कमजोरी को पकड़ लेते हैं। यदि हम किसी आदत की कैद में हैं, उस आदत की भी तो कोई कमजोरी होगी। हम किसी संस्कार के कैद में हैं, कारागार में, उस कारागृह की भी तो कोई कमजोरी होगी। कहीं तो दीवार में एक वीक पॉइंट होगा जहां से सुराग बनाया जा सके। कोई तो गलती की होगी उस बढ़ई ने, उस मिस्त्री ने। हर कारागार, हर प्रिजन की, एवरी प्रिजन हैज वीक वॉल, एवरी वॉल हैज सम वीकनेस। उसको ढूंढना है कि मैं जिस कैद में कैद हूं, उस कैद की कौन सी कमजोरी है। कोई काम विकार में कैद है, उसकी कौन सी कमजोरी है? उसकी कमजोरी ये है कि उसमें जो सुख प्राप्त होता है वो बहुत ही क्षणिक है, और उस सुख के साथ दुख का पहाड़ आता है, और साथ में कुंठा ले आता है, और साथ में बेचैनी लाता है, और साथ में एक लज्जा और छिपाने का भाव लाता है। हर विकार, हर संस्कार अपने साथ एक कमजोरी तो है, हमें ढूंढना होगा, और उसका फायदा उठाकर उसको परास्त करना होगा। मार्ग अकेले का है, यहां हर राही अकेला है। हर रिश्ता जो ऊपर से प्यार दिखाई दे रहा है, वास्तव में व्यापार है।
a sanctified shopkeeping. दूसरे कभी हमारे थे ही नहीं। हम एक भ्रम में जी रहे थे, एक मिथ्या भाव था कि ये मेरा, ये मेरी। उन्होंने तो कहने के लिए कहा था कि हम तुम्हारे हैं, और हमने उसे सच्ची मान लिया। वो तो मजाक कर रहे थे, अप्रैल फूल। भ्रम का टूटना ही जागरण है। जो भी हो रहा है उसके लिए दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराना है, स्वयं। आज बाबा ने कहा वकालत बहुत करते हैं बच्चे, बाप का ही ज्ञान बाप को सिखाते हैं, वकील बनते हैं, दलीलें पेश करते हैं। ज्ञान का अहंकार सबसे सूक्ष्म विष है। भगवान का ही बयान ज्ञान भगवान को सुनाते हैं, वकालत करते, शिकायत करते, उल्हाने देते हैं। ऐसा नहीं वैसा, इसने किया उसने किया। दोनों के लिए, बुरा और अच्छा। जैसे एक व्यक्ति अखबार के संपादक को एक खत लिखता है, प्रिय संपादक महोदय, पिछले हफ्ते मेरी एक कीमती घड़ी खो गई थी। अगले दिन मैंने आपके अखबार में इश्तिहार दिया, और एक हफ्ते के बाद मैं घर गया तो देखा वो घड़ी तो मेरे ही कोट के जेब में थी। योर न्यूज़पेपर इज वंडरफुल। आपका अखबार शानदार है। उसे लग रहा है बड़ा भोला है। उसे लग रहा है कि अखबार के उस खबर की वजह से घड़ी मिली, परंतु घड़ी तो खोई नहीं थी, घड़ी तो जेब में ही थी। कहानी पूरी हो चुकी है। आज के बाबा के महावाक्य, मांगना, शिकायत करना, उल्हाना देना, वकालत करना छोड़ दो। अमृत वेले की रूरियान बहुत रमणीक होती है। उस समय विशेष दो रूप होते, एक अधिकारी रूप से मिलते और बातचीत करते, और दूसरे उल्हाने और तड़पती हुई आत्मा के रूप में बात करते। अमृत वेला क्या करते हैं? उल्हाने, कंप्लेंट्स मांगते हैं। विशेष दो रूप होते, एक अधिकार रूप में मिलन और बातचीत, और दूसरा कंप्लेन 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 कंप्लेंट। इसको ठीक करो, उसको ठीक करो, ये ठीक नहीं, वो ठीक करो। जब सब ठीक होगा ना, तब हम पुरुषार्थ करेंगे। कमरा अच्छा मिलना चाहिए, ठंड के लिए अच्छे वस्त्र मिल जाना चाहिए, गर्म। अगर कमरे में एसी लग जाए तो बहुत अच्छा, फिर तो एक ही दिन में कर्मातीत बन सकते हैं। ऐसा योग लगाएंगे सुबह 2 बजे से, ड्यूटी में ज्यादा तनाव ना हो, 2-3 घंटे की सेवा हो, ताकि रात को जल्दी सो जाए और 1:30-2 बजे उठे, और दिन में भी 2-3 घंटे मिल जाए अच्छी नींद करने के। ये सब पूरा करो तो फिर देखना कैसा पुरुषार्थ करेंगे। संपन्नता, संपन्न अनुकूल परिस्थितियों में नहीं, प्रतिकूल परिस्थितियों में बना जाता है। जब चारों तरफ विरोध हो, संघर्ष हो, आंधी हो और तूफान हो, ऐसी आंधी में, ऐसी तूफान में मैंने दिया जलाया है, और ऐसा कभी होगा भी नहीं। इंतजार ही करते रहो। स्वयं को चेक करो कि समेटने की शक्ति और सामना करने की शक्ति में से संपन्न बन गए हूं। समेटने की शक्ति का बहुत समय से कर्तव्य में लाने का अभ्यास चाहिए। लास्ट समय समेटना शुरू नहीं करना, समेटते ही समय बीत जाएगा। समेटने का कार्य तो अब संपन्न होना चाहिए, तब एक बल, एक भरोसा।
असोच अर्थात परिभाषा क्या है, अभी अभी सुनी। आशीष भाई, मुरली जो रिवाइज हुई अभी, उसमें असोच की परिभाषा क्या थी? मणि भाई, असोच अर्थात एक की याद में टिक जाना, एक स्मृति में टिक जाना। समेटने का कार्य तो अब संपन्न होना चाहिए। बिखरी हुई जो बुद्धि है वो ऊर्जा का बिखराव है। व्यर्थ संकल्प हमें बिखेरता है, पर चिंतन बिखेर देता है। समय की मांग है समेटना। तब एक बल एक भरोसा, वह निरंतर तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं और तुम्ही से सुनूं का किया हुआ वायदा निभा सकेंगे। ऐसे नहीं कि 8 घंटा तुम्ही से बोलूं सुनूं, बाकी समय आत्माओं से बोलूं व सुनूं। यह निरंतर का वायदा है। इसमें चतुर नहीं बनना। बाप की दी हुई पॉइंट्स बाप के आगे वकील के रूप में नहीं रखना। अमृत वेले कई वकील बनकर आते हैं। रूहानी अदालत, और केस किस पर करते हैं? कटघरे में कौन खड़ा है? स्वयं भगवान। और वकील बनकर कौन खड़े हैं? हम। तुम पर आरोप है, आपने ऐसा कहा था, पर बाद में हुआ ऐसा। आपने उस भाई से कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, वो 2 महीने के बाद गया। आपसे पूछा था बाबा ऑपरेशन करे, बाबा ने कहा भले करो। बाबा ऑपरेशन के बाद तो वो चला गया। अमृत वेले कई वकील बनकर आते। सतयुग में वकालत नहीं होती, इसलिए वकील की बजाय स्वयं को जज, स्वयं का जज बनो, दूसरों का नहीं। जज नॉट एंड ई शैल नॉट बी जज्ड। हमें दूसरों को जज करना ही नहीं है। दूसरा क्या है, कैसा है, जज करने वाले बहुत बैठे हैं, उनको करने दो ये काम। हमको किसी के विषय में वास्तव में कुछ भी पता नहीं, हम क्या जज करें किसको। बाप दादा को सारे दिन में अमृत वेले के समय बच्चों के विचित्र खेल देखते हर्षित होने को मिलता है। उस समय हर एक का फोटो निकालने योग्य पोज व पोजीशन होती है। साक्षी होकर आप एक दिन भी देखो तो बहुत हंसोगे। कोई योद्धा बनकर आते हैं, बाप के दिए हुए शस्त्र बाप के आगे यूज करते हैं। भस्मासुर। आपने ऐसा कहा, ज्ञान ऐसा कहता है। मुरली कोट, इस मुरली में इस पेज पर बाबा आपने कहा था, ये कहा था, आपने ही कहा था। अब आप ऐसा कहते हो। एक मुरली में कहा था गीत संगीत कविताएं ये सब तुम्हें बिल्कुल सुननी नहीं चाहिए, तुम्हें तो आवाज से परे निर्वाण धाम में जाना है। और फिर दूसरी मुरली में आप ही ने कहा जब उदास हो जाओ तो गीत गाओ, गीत सुनो, बाथरूम में डांस करो। विदेशियों से मुलाकात, कौन सी मुरली है ये? एक मुरली में बाबा ने कहा है डबल फॉरेनर्स को। बाप के दिए हुए शस्त्र बाप के आगे यूज करते हैं। बाप मुस्कुराते हैं। भगवान क्या कहते हैं? मुस्कुराते। तो जब जब मुरली में आता है आज बाप को खुशी होती है, हर्षित होते हैं, सावधान। बाप मुस्कुराते हैं, खेल देखते रहते हैं। योद्धा की बजाय विजयी बनो। व्यर्थ संकल्प से मुक्त होने की विधि। आज अमृत वेला बाप दादा चारों ओर के बच्चों के पास चक्कर लगाने निकले। क्या देखा? मधुबन वरदान भूमि में खुशी खुशी से आए हुए बच्चे इसी मिलन की खुशी में और सब बातें भूल गए। हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वरदान प्राप्त करने के उमंग उत्साह में थे और सब तरफ चक्कर लगाते हुए क्या देखा? मेजोरिटी का शरीर भल अपने अपने स्थानों पर है, लेकिन मन की लगन मधुबन की तरफ है। 96 27 डबल विदेशियों से मुलाकात। यदि उदास हो जाओ तो बाथरूम में जाके डांस करो तो मूड तुम्हारी चेंज हो जाएगी। ये संसार एक काई से भरा हुआ सरोवर है जिसमें केवल फिसलना ही फिसलना है, फिसलन ही फिसलन। अव्यक्त रूप से योग युक्त बच्चे मधुबन में ही अपने को अनुभव करते हैं। मधुबन वास्तव में भौगोलिक स्थान नहीं, मन में ही मधुबन है।
मन में ही चारों धाम है, मन में ही मधुबन को अनुभव करना। चारों ओर का स्वरूप चात्रक समान दिखाई दे रहा है। व्यर्थ संकल्प से मुक्त होने की विधि। बाप ने याद के चार्ट में क्या देखा? पोजीशन और अपोजिशन दोनों का खेल देखा। यथाशक्ति हर एक अपने पोजीशन पर स्थित रहने का प्रयत्न बहुत करते, लेकिन माया का पोजीशन एक स्थिति में स्थित होने में विघ्न रूप बन जाता है। इसका कारण 1, 2, 3, 4। पहला कारण, एक तो सारे दिन की दिनचर्या पर बार बार अटेंशन की कमी। दूसरा, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों में ज्यादा समय व्यतीत करते हुए मनन शक्ति बहुत कम है। तीसरा, किसी भी प्रकार की छोटी मोटी परिस्थितियां जो कुछ भी नहीं है, उन छोटी सी बातों की कमजोरी का कारण बहुत बड़ा समझ, उसको मिटाने में टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। कारण क्या है? समय प्रति समय जो अनेक प्रकार की परिस्थितियों को पार करने की युक्तियां सुनते हैं, वह उस समय स्मृति में नहीं आती। चौथा, अपने ही स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाते हैं। अपने अनादि आदि संस्कार बार बार स्मृति में नहीं लाते। इसी कारण स्वभाव संस्कार मिटाने की समर्थी नहीं आ सकती। जो समझते भी है कि पुराने स्वभाव संस्कार नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी डैश खा लेते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। धोखा। ऐसे चारों ही प्रकार के योद्धा देखे। योद्धा शब्द सुनकर हंसी आती है। बाप दादा को ऐसा खेल देखते हुए बच्चों पर रहम और कल्याण का संकल्प आता है। तो आज 2 कार्य करने हैं। सबसे पहला तो कॉमिक स्केच। एक ये है जो जज सेल्फ है और दूसरा है लॉयर सेल्फ। एक है वकील और दूसरा है जज। तो स्वयं को जज करना है, दूसरों को जज नहीं करना है। और लॉयर क्या करता है? आर्गुमेंट्स। ज्ञान में व्यक्ति तर्क नहीं करता, मौन हो जाता है। ज्ञान की पराकाष्ठा तर्क नहीं, मौन है। इसलिए जहां तर्क है वो बहुत छोटी अवस्था है। अभी व्यक्ति वकालत कर रहा है, तर्क दे रहा है। स्टॉप आर्ग्यूइंग, स्टार्ट लिसनिंग। ये आर्गुमेंट, ये डिबेट कहीं नहीं पहुंचाते। कई बार लौकिक दुनिया में शायद पहुंचाते होंगे, पर अलौकिक दुनिया में जहां तर्क गिर जाता है, वहां से प्रेम की शुरुआत होती है। पहला कार्य। दूसरा कार्य, ये 4 कारण। पहला कारण बताया, ये 4 कारण व्यर्थ संकल्पों के हैं, अवधान की कमी है। तो एक तरफ ये 4 कारण लिखने और दूसरी तरफ एंटीडोट। एंटीडोट अर्थात उसकी काट। हर जहर का काट होता है। ये 4 बीमारी है और उसकी चिकित्सा लिखनी है। तो सबसे पहला अटेंशन की कमी है, तो उसकी काट क्या है, उसकी चिकित्सा क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है? लैक ऑफ अटेंशन है। अटेंशन की कमी, तो क्या करेंगे? ट्रीटमेंट। हाँ, ये नहीं, वेरी गुड। एक हो नहीं, टेंशन लाना है। उल्टा बताया क्या? जागरूकता लाना। अटेंशन को मिटाने की लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जागरूकता, अलर्टनेस। अलर्टनेस अर्थात ज्ञान का स्मरण, चिंतन, मनन होते रहे, तो अलर्टनेस बनी रहती है। कुछ सुनते हो नई बातें, उसको नोट करके रखना है, फिर उसको पढ़ना है। जहां वक्ता ने अपना वक्तव्य पूरा किया, वहां से हमको अपना चिंतन चालू करना है। उसने 5 बातें बताई, हम 6वीं बात से चालू करें। ये तो उसका अपना व्यक्तिगत था, उसने सोच के 5 तक लाया खींच खींच के, क्योंकि उसको अपना भाषण पूरा करना था। हमें वहां से चिंतन आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहला है अटेंशन की कमी। दूसरा है शुद्ध संकल्पों की कमी। वो उसका क्या है? काट है। मुरलियों का अध्ययन कम है। कितना घंटा स्टडी कर रहे हैं रोज? हार्डली आधा घंटा। एग्जाम के दिन कितना पढ़ते हैं? लाइब्रेरी में जाके देखो, सुबह से लेकर रात तक बैठे रहते हैं बच्चे, वैसे भी बैठते हैं। और किसी किसी को तो एग्जाम पढ़ना उनकी आदत हो जाती है, उनकी हॉबी, उनको अच्छा लगता है। वो रैशियस रीडर्स जिसको कहते हैं, एक ही दिन में एक एक किताब पूरी कर देते हैं, क्योंकि उनका शौक है, वो हैबिट है, बहुत अच्छा लगता है। My never failing friends are they with whom I converse day by day.
वो मेरे कभी ना धोखा देने वाले दोस्त थे। Whenever this casual eyes are cast, with them I seek relief in वो। जब भी मैं दुखी होता हूं तो वो मुझे सांत्वना देते हैं। And my cheeks have been bedewed with tears of thoughtful gratitude। मेरी आंखों में आंसू आ जाते जब मैं ये सोचता हूं कि जो किताबें मैंने पढ़ी उनका लिए मैं कितना धन्यवाद करूं, उन महान आत्माओं के लिए जिन्होंने मुझे इतना सिखाया, जो अभी है नहीं संसार में, पर उन्होंने मुझे कितना सिखाया वो किताबें। तो क्या करना है? खजानों को भरना है। बुक्स लो, पॉइंट्स निकालो और फिर उसको पढ़ो। तीसरा कारण, बड़ी परिस्थिति छोटी परिस्थिति को क्या कर देते हैं? बड़ा समझते है। छोटी सी पेपर टाइगर, पर समझते हैं बहुत बड़ा है। ये क्या हो गया मेरे साथ? ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? ऐसा भी होता है क्या? उस दिन सुना था ना क्या? छुई मुई, सेंसिटिव, फीलिंग, फ्लू, फील, फेल, फीलिंग, फ्लू, फेल, इसलिए शुद्ध फीलिंग। ये सेंसिटिव नेचर वाले जो लोग होते हैं ना, जीवन भर दुखी होते रहते। HSP, हाईली सेंसिटिव पर्सनैलिटी। छुई मुई, रोनीटा, दर्द महल, दर्द महल, टच मी नॉट, आंसुओं का घड़ा। आंसू तो बिल्कुल यहीं पे है, बस दबाने की देरी है। तुम दबाओ और यहां से बहेंगे। टू मच सेंसिटिव होना, यहां तो कांटों का मार्ग है, कदम कदम पर कितना सहना है। अगला लास्ट कारण क्या लिखा है? अपने ही स्वभाव संस्कार के अधीन है की दास्ता है। तो हर परिस्थिति को खेल समझना है। हंसी, हंसी इसका उत्तर है। इसका उत्तर क्या है? लाफ्टर। और लास्ट का उत्तर क्या है? अपने स्वभाव संस्कार, यहां साक्षी भाव को लाना है। अपने अनादि आदि समय ये खेल चल रहा है ना, तो उसको भी साक्षी होकर देखना। तो आज ये 4 कारण इधर और उसकी 4 चिकित्सा इधर लिखनी है। तो ये है आज का कार्य। अभी कविता नहीं, होमवर्क। अगली जो सीरीज चलने वाली है 1990 की अव्यक्त वानियां। आज का भट्टी का कितवा दिन है? 84, 84वां दिन। तो अगली 89 की अव्यक्त 90 की अव्यक्त वानियां, टोटल अव्यक्त वानियां है 15। तो अभी हमने जो 15 अव्यक्त वानियां, उसमें से 13 हो गई आज, 2 और बाकी है 89 की। 90 की जो चालू होगी 16 तारीख से लेके तो 30 तारीख तक। अभी हमने पोएम मेथड से लिया, अभी हम इसको मेथड्स को चेंज करेंगे यहां पर। तो सबसे पहला किसको देंगे? जिसने बिल्कुल भी नहीं किया है, निखिलेश भाई। हाँ, 16 तारीख। 16 तारीख किसी को दिया? अच्छा, 16 तारीख है बहन जी, और 17 तारीख निखिलेश भाई। और उसकी जो टेक्निक है वो थोड़ी चेंज कर देते हैं। गीत हो गया पूरा, कविता गीत बहुत हो गए। अभी फ्लैश कार्ड मेथड, ABCDEFG कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट मुरली से निकालने हैं। हर मुरली से 7 पॉइंट, और वो हर पॉइंट कोई ए से चालू होने वाला, बी से चालू होने वाला, CDEFG, टोटल 7 पॉइंट। और वो 7 पॉइंट के 7 फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं। कार्ड, स्लोगन कार्ड हाथ से लिखे हुए, ताकि एक पॉइंट बताएंगे फिर उसका वर्णन, फिर दूसरा पॉइंट, फिर उसका वर्णन। तो हर मुरली से ABCDEFGHG 7 बातें निकालनी है। पार्टियों से मुलाकात छोड़ देंगे, याद प्यार छोड़ देंगे। 7 पेज नहीं, छोटा कार्ड, फ्लैश कार्ड बनाना है, स्लोगन कार्ड जैसा। उसमें A फॉर वो लिखा रहेगा, B फॉर लिखा रहेगा। और किताब यहां लेके नहीं आना है, और डायरिया लेके खोल के बैठना नहीं है गोद में। ना ही मोबाइल, बस पॉइंट लिखा हो, और वो पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है? तो ये आज की कविता।
एग्जाम स्ट्रेस उसको कहते हैं। एग्जाम स्ट्रेस अर्थात व्यक्ति ने पढ़ा सब कुछ है, पर जब एग्जाम देने जाता है बच्चे तो पेपर को देख के सब भूल जाता है। और उससे बड़ी विडंबना यह है कि एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद उसे सब याद आ जाता है। तब उसको ज्यादा दुख होता है। केवल पेपर देखने के समय वो सब भूल जाता है। इसी को कहते हैं एग्जाम स्ट्रेस। तो आज की कविता का शीर्षक जी ले ये पल। ये पल अर्थात दिस मोमेंट। ठीक है। कविता का शीर्षक है जी ले ये पल। जी ले ये पल, जी ले ये पल, मौसम का सुहाना संगम का है ये पल। जी ले ये पल बाबा के संग, अब और न कर तू औरों का संग। सुनकर मुरली कल ये धारण इस पल, क्या पता कल मिले ना ये पल। अब धीरे धीरे चलने का नहीं है ये पल, पुरुषार्थ को तीव्र कर ले इस पल। दुआओं का खाता जमा कर ले इस घड़ी, फिर दोबारा ना मिलेगी ये घड़ी। बीती गलती की ना कर बार बार फिकर, अब जो समय है उनको तू कर जा सफल। पवित्र बनकर सेवा में लग जा, संगम का यह समय व्यर्थ न कर जा। संगम की यह घड़ी बीत रही है पल पल, हे योगी तू कर ले सफल अपना जीवन इस पर। ओम शांति। बस 5 मिनट और सो लूं, बस 5 मिनट और। मन ने कहा फिर कर लूंगा योग, फिर कर लूंगा याद, पर वो फिर कभी आया ही नहीं। हर रोज अलबेलेपन की माया ने सुलाया, और 5-5 मिनट के चक्कर में अमृत वेला की कमाई गवाया। बाबा कहते हैं अब तो उठो मुरली सुनो। बाबा कहते हैं अब तो उठो मुरली सुनो। बच्चे कहते हैं कल से उठूंगा मुरली सुनने। आज तो नींद प्यारी लग रही है, आज तो नींद प्यारी लग रही है। बाबा कहते हैं ये दिन फिर कभी नहीं आएगा। मुरली है ज्ञान गंगा और तुम व्यर्थ में खो रहे हो। 5-5 मिनट के आलस्य की नींद से ज्ञान धन गवा रहे हो। आज तो नींद धन गवा रहे हो। बाबा कहते हैं संगम युग है सेवा करने का। सेवा कर पुरुषोत्तम बनने का। आज तो नींद प्यारी लग रही है। बच्चे कहते हैं बाद में कर लूंगा, बस 5 मिनट बात कर लूंगा। आज तो नींद प्यारी लग रही है। पर इन 5 मिनटों के मोह में कीमती समय गवा दिया। बस 5 मिनट का ये आलस्य अलबेलापन स्वर्ग के द्वार से हमें दूर भटकाता है। हर 5 मिनट ने मुझसे स्वर्गयुग छीना है, क्योंकि जिसने समय को पहचाना नहीं वो मंजिल तक पहुंचा ही नहीं। ये 5 मिनट का आलस्य देह अभिमान में सुला देता है। पुरुषार्थ का अनमोल समय धूल में मिला देता है।